दूसरा आरोप राहुल गांधी ने यह लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन देशों में यात्रा की उन देशों में अडानी ग्रुप के बिजनेस का जबरदस्त विस्तार होता चला गया। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरों पर गए वहां वहां अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले गए, जबकि यह आरोप भी गलत है। हकीकत यह है कि विदेशों में अडानी ग्रुप के विस्तार की शुरुआत यूपीए की सरकार के दौरान हुई थी और अडानी ग्रुप ने अपनी पहली विदेशी डील वर्ष 2008 में की थी, जब देश में यूपीए की सरकार थी, इन्हें राहुल गांधी जी की ही सरकार थी। और उस समय अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया की एक कोयला खदान में निवेश किया था। फिर वर्ष 2010 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया की एक कोयला खदान को खरीदा, यह भी तभी था जब राहुल गांधी जी की सरकार थी। और उसी साल गौतम अडानी ने इंडोनेशिया में रेल नेटवर्क और फिर एक बंदरगाह विकसित करने के लिए एक बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया। और इसी तरह की डील उन्होंने वर्ष 2011 में ऑस्ट्रेलिया में भी की। ये सारी डील तब हुई थी जब देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। यानी अडानी ग्रुप का विदेशों में जो विस्तार हुआ उसका प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पावर सेक्टर में अडानी ग्रुप को बहुत अच्छी डील मिल गई। लेकिन सच यह है कि ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप की एंट्री वर्ष 2010 में यूपीए की सरकार के समय हुई थी, जैसा अभी हमने आपको बताया। तीसरा आरोप राहुल गांधी का है कि प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के बाद गौतम अडानी की कंपनी ने इजरायल की एक डिफेंस कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और भारत की तीनों सेनाओं के लिए ड्रोन्स अब इन्हीं कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। लेकिन यह आरोप भी सही नहीं है। सच्चाई यह है कि इजरायल की एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट और उसके साथ अडानी ग्रुप ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है, लेकिन इस कंपनी को अब तक भारतीय सेना से ड्रोन्स खरीदने का कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। चौथा आरोप राहुल गांधी का है कि केंद्र सरकार की मदद से अडानी ग्रुप को एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंकों से लोन दिलवाया गया, जबकि जीवीके ग्रुप को लोन देने में कोई मदद नहीं दी गई। लेकिन यह आरोप भी गलत है। सच यह है कि यूपीए सरकार में भारत के 6 बैंकों से जीवीके ग्रुप को 12,114 करोड़ रुपए का लोन मिला था, जिसे यह ग्रुप चुका नहीं पाया और खुद को इस ग्रुप ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। पांचवा आरोप यह है कि केंद्र सरकार सिर्फ अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन यह आरोप भी बाकी आरोपों की तरह गलत है। सच यह है कि किसी भी सरकार के लिए उद्योगपति बड़ा नहीं होता, बल्कि सरकार के लिए निवेश बड़ा होता है। सरकार यह देखती है कि निवेश कहां से आ रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आज आप कोई व्यापार करते हैं और आपको अपनी कंपनी में निवेश की आवश्यकता है, तो आप उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपकी कंपनी में आपको निवेश दे सकता है, और यह काम हर सरकार करती है। एक उदाहरण के जरिए समझिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोल ब्लॉक है जिसे पारसा ईस्ट केटे बेसन कहते हैं, और इस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी यहां कोल माइनिंग के खिलाफ थे और पर्यावरण को लेकर भी इस मामले में बहुत चिंता जताई गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने इस कोयला खदान का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को दे दिया और यह प्रक्रिया वर्ष 2012 से शुरू हुई, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने भी इसे जारी रखने की अनुमति दी। तो अगर कांग्रेस इतनी खिलाफ थी गौतम अडानी के, तो फिर उन्हें छत्तीसगढ़ में गौतम अडानी के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा राजस्थान में भी अडानी ग्रुप को कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, जहां कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं स्वयं अशोक गहलोत। अडानी ग्रुप ने ऐलान किया कि वो अगले 5 से 7 वर्षों में कुल 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान में निवेश करेगा, और यह पैसा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, सीमेंट प्लांट और जयपुर एयरपोर्ट के विकास पर खर्च होगा। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी ने इसका कोई भी जिक्र आज अपने भाषण में नहीं किया। 7 अक्टूबर 2022 को एक समिट के दौरान इस निवेश का ऐलान किया गया था और गौतम अडानी और अशोक गहलोत दोनों वहां पर मौजूद थे। उस दिन गौतम अडानी ने क्या कहा था, उनकी बगल में अशोक गहलोत खड़े हुए हैं, और अशोक गहलोत ने क्या कहा था आज आपको सुनना चाहिए, बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है।
अदानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने एक दो प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है और वो जो है कि दो मेडिकल कॉलेज उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए अदानी फाउंडेशन अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। जिस तरह कल इन्होंने मीडिया में चलाने का प्रयास किया मिस्टर गौतम अडानी को लेके भी, हमें गौतम अडानी हो या कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमित शाह के लड़के का नाम जैसा है वो हो, हम सबका स्वागत करें यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं। हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, हमें तो निवेश से मतलब है। अब बड़ी बात यह है कि जब ये निवेश हो रहा था 60,000 करोड़ का राजस्थान में और वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तब राहुल गांधी ने इस निवेश को रोका क्यों नहीं? आज यहां बात सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की नहीं है, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं और वो भी अडानी से पैसा ले रही हैं।